Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleen, your bio teacher. Today I am teaching you the topic 5, Kingdom for grade 8. Now open your book on page 7. Dear student, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमारा आज का टॉपिक है द 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है। Robert Hetaker in 1968 classified all living organisms into 5 kingdoms. This is known as 5 kingdom system of classification. These 5 kingdoms are prokaryotes, protista, fungi, plantae and Animalia. डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट हेटिकर ने 1968 में तमाम ऑर्गेनिज़म्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, यानी 5 किंगडम में इनकी दर्जाबंदी की। तो इसको हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम में हमारे पास कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं? प्रोक्रियोट में मोनेरा है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटियम एंड एनामीलिया। ठीक है, ये हमारे पास 5 किंगडम हैं। डियर स्टूडेंट, इस 5 किंगडम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ जो इस टॉपिक में यूज्ड हुए हैं। ठीक है। प्रोक्रियोट एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। तो डियर स्टूडेंट, ये याद रखिए कि सेल्स जो हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोक्रियोटिक और दूसरे को हम कहते हैं यूक्रियोटिक। अब प्रोक्रियोटिक क्या है? प्रो मीन्स बिफोर, क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। दो सेल्स विच हैव नो न्यूक्लियस एंड देयर ऑर्गेनेल्स। ठीक है। प्रोक्रियोटिक में हमारे पास वो सेल्स आते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो ज़ाहिर बात इसकी जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं तो वो भी नहीं होंगे, जैसे साइटोप्लाज्म, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है इसमें नहीं होते हैं। और यूक्रियोटिक सेल्स, यू मीन ट्रू, क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। Those cells which have well defined nucleus and other organelles। ठीक है। तो यूक्रियोटिक सेल्स में हमारे पास वो सेल्स आते हैं जिनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके साथ इसके बाकी ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ होगा, ऑटोट्रोफ्स। ऑटो मीन हिमसेल्फ, ट्रोफ्स मीन फूड। Those organisms which can prepare their own food by the process of photosynthesis is called autotrophs। ठीक है। एक लफ्ज़ से ऑटोट्रोफ्स का मतलब है कि वो जानदार यानी वो ऑर्गेनिज़म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सके, किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है। उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। एक और लफ्ज़ है हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रोफ्स मीन फूड। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इस कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स। ठीक है। तो वो जानदार जो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं उनको हम हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होंगे। ठीक है। तो इसको मैंने पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया। अब जहाँ जहाँ ये टर्म्स आएंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो फर्स्ट किंगडम जो है वो है मोनेरा। ठीक है। दिस किंगडम इंक्लूड्स द स्मॉलेस्ट एंड सिंपल लिविंग। ठीक है। इस किंगडम में हमारे पास सबसे स्मॉल छोटे और सिंपल जो है लिविंग थिंग्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आती है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है इस किंगडम की वो क्या है? हैबिटेट, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड एवरीवेयर इन। ठीक है। ये हर जगह पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉयल, स्नो, हत्ता कि इनसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है? दे आर यूनिसेलुलर और सेलुलर कॉलोनीज। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो यूनिसेलुलर का मतलब है कि जो एक ही सेल से बना हो। ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? एक ही सेल से बनी होती है। इसके अलावा ये यूक्रियोट्स है या प्रोक्रियोट्स है, तो ये क्या है? प्रोक्रियोट्स। ठीक है। ये क्या है? ये प्रोक्रियोट्स है। दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और
एंड देयर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को हमने पहले ही डिफाइन किया है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस और उसके ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मोनेरा क्या है, ये भी प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब इसकी जो ग़िज़ा जो है वो क्या है या ये किस तरीके से खुराक हासिल करता है। ठीक है, दे आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें से जो है ज़्यादातर ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स हमने पढ़े हैं कि वो जानदार जो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते, लेकिन इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो अपने लिए ख़ुद खुराक बना सकते हैं। किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है या सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। ठीक है, तो इसका जो सेल वॉल होता है वो एक केमिकल जिसे म्यूरिन कहते हैं उससे बना होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारे पास किंगडम है वो क्या है, किंगडम प्रोटेस्टा। अब किंगडम प्रोटेस्टा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हैबिटेट क्या होती है, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जांपल्स क्या है, इस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे इस किंगडम में। तो फर्स्ट जो है ये यूक्रियोटिक। ठीक है, जो किंगडम प्रोटेस्टा है ये क्या है, यूक्रियोटिक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर यूक्रियोटिक। इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं। यूक्रियोटिक को हमने डिफ़ाइन किया है कि वो सेल्स जिनके अंदर इनका न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के साथ इसके बाकी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस होगा वहाँ पे उसके ऑर्गेनेल्स भी होंगे। हैबिटेट इसकी क्या है, दे आर यूजली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। प्रोटेस्टा के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल बट डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे टिश्यू बट डू नॉट हैव फ्रॉम टिश्यू, यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यहाँ पे टिश्यू नहीं होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम प्रोटेस्टा कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड वाइल अदर लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, इसमें से कुछ प्रोटेस्टा या ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, खुशियत क्या है, दे यूजली कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये इसमें जो जानदार आते हैं उसमें से प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी, क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया कि इसमें से कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं, तो इट्स मीन वो जो है वो क्या है, प्लांट्स में आते हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, जो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि एनिमल्स की प्रॉपर्टी है कि वो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल जो है इसकी क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा जो है ये इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक्स।